हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल्स। मतलब फैक्टर्स और मल्टीपल्स के डिफरेंस को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। विद एग्जाम्पल हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल्स। फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो है जब हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अपना ओरिजिनल नंबर ला पाते हैं, उनको फैक्टर बोलते हैं। कैसे, पहले उसे समझ लेते हैं। नंबर्स वी मल्टीप्लाई टू गेट ओरिजिनल नंबर। जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाता है, वो दोनों ही नंबर हमारे ओरिजिनल नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर से यहाँ पे हमारा मतलब है उस नंबर से है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। एग्जाम्पल, हमें 35 के अगर फैक्टर्स निकालने हैं, सो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। यहाँ पर इस ओरिजिनल नंबर को लाने के लिए हम जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो दोनों ही नंबर इसके फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले 5 7 सा 35 होता है, तो जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ओरिजिनल नंबर आ रहा है, तो ये दोनों ही नंबर 5 और 7 दोनों ही हमारे 35 के फैक्टर्स हैं। या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 35, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाता है, जो कि 35 है। सो इस केस में 1 35 ये दोनों भी हमारे 35 के फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 35, ये चारों के चारों हमारे 35 के फैक्टर्स हैं। जिन भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाता है, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो सभी के सभी हमारे ओरिजिनल नंबर के फैक्टर्स होंगे। वहीं जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो मल्टीपल्स में क्या होता है, हम हमारे ओरिजिनल नंबर को किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो हमारा मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल नंबर होता है। नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग ओरिजिनल नंबर विथ एनी होल नंबर। किसी भी होल नंबर के साथ जब हम ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो उसका मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमें 3 के मल्टीपल्स चाहिए। सो ये हमारा इस केस में ओरिजिनल नंबर है। अब इस ओरिजिनल नंबर को मैं किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो जो आएगा वो मेरा इसका मल्टीपल होगा। सो 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही आया। सो ये जो आया है ये मेरा इसका ओरिजिनल नंबर का मल्टीपल है। सेम वे में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमारा इस नंबर का मल्टीपल है। इसी तरीके से हमारे मल्टीपल्स निकाले जाते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3 जो निकले हैं यहाँ पे 3 6 सो ऑन, और भी आगे जो निकल सकते हैं। सो ये फैक्टर्स और मल्टीपल का मेन डिफरेंस है, डेफिनेशन है, क्या होते हैं ये। अब एक और अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जो हम यहाँ देख सकते हैं, फैक्टर के केस में क्या होगा, हमेशा हमारे जो फैक्टर्स हैं वो या तो लेस देन ओरिजिनल नंबर होंगे या इक्वल टू ओरिजिनल नंबर होंगे। लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा 35 था जिसके हमने फैक्टर्स निकाले थे। तो इस केस में हमारे जितने भी फैक्टर्स आए हैं,
हमारे वो सभी फैक्टर्स या तो हमारे ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या सब के सब छोटे हैं, कोई भी बड़ा नहीं है। तो फैक्टर्स हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर होंगे, मोर देन नहीं हो सकते। सेम उसी के ऑपोजिट में जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स जो है वो मोर देन या फिर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमारा ओरिजिनल नंबर 3 था तो हमारा मल्टीपल आया 3, या फिर उसके बाद जो आया वो बड़ा आया। 3 से छोटा यानी कि ओरिजिनल नंबर से छोटा मल्टीपल नहीं आया। सो जो भी आएगा हमारे पास वो मोर देन या फिर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इनके क्लोज होने की, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा एंड ऑन ओरिजिनल नंबर होगा, मतलब जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा ओरिजिनल नंबर ही होगा, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होगा। तो इसकी जो लिस्ट आएगी वो फाइनाइट होगी, मतलब नंबर ऑफ काउंट फैक्टर्स के फिक्स होंगे कि इतने ही आएंगे, अब उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। सेम वे में जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं तो ये इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं भी जाकर ख़त्म नहीं होंगे। हम ये नहीं बता सकते कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स कितने आएंगे, कितने भी हो सकते हैं वो। जिस तरीके से काउंटिंग ख़त्म नहीं होने वाली है उसी तरीके से मल्टीपल्स भी ख़त्म नहीं होंगे। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं ओरिजिनल नंबर को, हमारा मल्टीपल आता रहेगा। सो मल्टीपल्स की कोई भी लिमिट नहीं है, बट फैक्टर्स की एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट के बाद जाके क्लोज हो जाते हैं। उतने ही फैक्टर्स होंगे उसके, उससे ऊपर फिर उसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते हैं।